तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। हे मन राम कृष्ण बोल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरे हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। किया न पौरुष आकर जगत में दिया न कुछ भी दान। किया न पौरुष आकर जगत में दिया न कुछ भी दान। तेरा मेरा करता करता निकल गया यह प्राण। तेरा मेरा करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बताशा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरे हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। पाप गठरिया सिर पर लाद रहा भटकता रोज। पाप गठरिया सिर पर लाद रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज। प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरे हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। नस नस में वे प्रीत रोम रोम में राम बसा है जान। नस नस में प्रीत रोम रोम में राम बसा है जान। प्रकृत बिंदु के कण कण में उसको तू पहचान। प्रकृत बिंदु के कण कण में उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। हे मन राम कृष्ण बोल। तेरे हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरे हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा
बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। किया न पौरुष आक जगत में, दिया न कुछ भी दान, तेरा मेरा करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बताशा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। पाप गठरिया सिर पर लाद, रहा भटकता रोज, प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। तेरे हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। नस नस में प्रीत, रोम रोम में राम बसा है जान, प्रकृत बिंदु के कण कण में उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरे हीरे जैसी श्वासा, तो में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे अनिरुद्ध तथा रोचना का विवाह। रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी भोजकट में रहता था। रुक्मिणी का भाई जो था, रुक्मी जो था, उसने विदर्भ छोड़ दिया था। उसने प्रतिज्ञा ले ली थी कि बहन को जब तक वो वापस नहीं लाता तब तक वो अपने राज्य के कैपिटल में नहीं जाएगा, तो विदर्भ नहीं जाएगा। अभी विदर्भ नहीं जाएगा तो कहाँ रहने लग गया? भोजकट में रहने लग गया। भोजकट में उसने अपना वहां पे रहने का सारा इंतजाम कर लिया। अभी कृष्णा का जो बड़ा बेटा था ना, रुक्मिणी से हुआ, जो पहला बेटा था प्रद्युम्न था, तो प्रद्युम्न बचपन में ही 10 दिन में ही चोरी हो गया था। उसको असुर लेके चला गया था। फिर बाद में उस असुर की हत्या उसी के हाथों लिखी थी, तो वो हत्या करके फिर वापस कृष्ण भगवान के पास वापस लौट आया था। तो उसका जो ग्रोथ था वो बहुत फास्ट हुआ था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जो उसने उस पे मैजिक करके उसको जल्दी जल्दी बड़ा कर लिया था।
तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। नॉर्मली लोग 21-22 साल में जितने लंबे हो जाते हैं, उतना वो शुरुआत के पहले 1-2 साल में ही लंबा हो गया था। और पहला बेटा जो था कृष्णा का, वो कौन था? कामदेव था। तो उसने उसको श्राप मिला था कि वो वापस आएगा। तो वो कामदेव और उसकी जो पत्नी थी वो वापस आ गई थी। तो ये दोनों मिलकर फिर वापस कृष्णा के महल में द्वारका आकर रह रहे थे। अब क्या हुआ? उन दोनों को पुत्र हुआ। उन दोनों को पुत्र हुआ तो उसका नाम क्या था? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो था वो कृष्णा का पोता हुआ। तो उस अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की पुत्री रोचना से संपन्न होना था। तो ये लीला है, ऑलरेडी डिसाइडेड था कि अनिरुद्ध का विवाह इसके साथ संपन्न होना था। किसके साथ? रुक्मी की पुत्री रोचना के साथ। तो आप देखो, जब भी रुक्मी की पुत्री, यहाँ पे ये सेंटेंस में ही हमें जवाब मिल जाता है। भागवत में प्रभुपाद कहते हैं कि इट वॉज प्री डेस्टाइंड, कहते हैं प्री डेस्टाइंड, उन्होंने वर्ड यूज किया है प्रभुपाद ने। तो हमें 10वें स्कंद में जाकर हमें पता चलता है कि जो विवाह के जोड़े होते हैं वो पहले से ही लिखित लिखित होते हैं कि किसका किसके साथ विवाह होगा। इसलिए विवाह के बाद ये सोचना कि उसके साथ क्यों हुआ, इसके साथ क्यों हुआ, नहीं होता तो अच्छा होता, इससे अच्छा मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ एंड ऑल दैट। तो ये वाला समझ लेना चाहिए कि पहले से ही लिख कर आया था ये जोड़ा। और इसलिए क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, चाहे कारण कोई भी हो। माध्यम माता पिता हो सकते हैं, माध्यम कोई चाचा मामा ताई जी ताऊ जी हो सकते हैं, कोई मामी हो सकती है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, ट्यूशन हो सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है माध्यम। कहीं किसी स्पेसिफिक कंट्री में मिल सकते हो, लेकिन माध्यम कुछ भी हो, बट जो जोड़ा लिख कर आता है ना, वो प्री डेस्टाइंड होता है, हमेशा लिखित होता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान का जो पोता था, उसका विवाह रुक्मी की बेटी के साथ क्या था? संपन्न होना था। ये पहले से ही लिखित। अब सोचो, कृष्णा के पोते का विवाह अगर प्री डेस्टाइंड होकर आ रहा है, कृष्णा की अपनी फैमिली का ऑलरेडी डिसाइडेड है कौन किसके साथ विवाह करेगा, तो हम उनके सामने क्या है? हम तो मतलब वी आर जस्ट सो मच इनसिग्निफिकेंट सोल्स। हमारा भी तो जो ये है नसीब है, वो सारा कृष्णा ने ऑलरेडी लिखकर भेजा है। लेकिन भक्त जब भक्ति में आता है तो उसका जो पूरा कंट्रोल होता है, किस्मत का जो नसीब होता है, उसका पूरा कंट्रोल कृष्णा ले लेते हैं। अब होता क्या है कि भक्त की कुंडली में लिखा होगा इसका विवाह 23 साल में होगा, तो भी हो सकता है उसका विवाह 26 में हो सकता है। भक्त की कुंडली में लिखा होगा इसका विवाह 26 में होगा, हो सकता है उसका 22 में हो जाए। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद ने भक्तों के बीच में भी विवाह कराए थे जो ऑलरेडी एक दूसरे को पसंद करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा था आप पसंद करते हो तो ऐसे रहना सही नहीं है, आपने इसको गठबंधन में बदलना चाहिए, इस रिश्ते को। ऐसे रहना शास्त्रों में बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो प्रभुपाद ने सन्यासी होकर ऐसे भक्तों की विवाह करवाया था। और जब विवाह करा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि ये कृष्णा ने बनाया गया जोड़ा है, तो आपने एक दूसरे को कृष्णा की सेवा में ही समझना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए समझना नहीं है कि ये विवाह अपने लिए कर रहे हैं, ये विवाह हम कृष्णा की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ऐसे समझकर विवाह कर लेना चाहिए। ये जो पहले से ही होता है ना लिखा हुआ, प्रभुपाद ने कई बार बताया है कि आप पहले से ही, प्रभुपाद की खुद का जो विवाह हुआ था तो उसके बाद जो वहां पे तो तब तो ट्रेंड था कि सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं मैरिज, तब कोई रोकता नहीं था। ऐसे ब्रिटिश रूल लॉ हमारा इंडिया का इतना ज्यादा ऐसे पुख्ता नहीं हुआ था उस जमाने में। तो उस जमाने में सब करते थे ऐसे एक्स्ट्रा विवाह, एक दो कर लेते थे। तो तब भी प्रभुपाद के पिताजी ने उनको बोला था कि देखो तुम्हारे लिए जो पत्नी भेजी है वो कृष्णा ने भेजी है, कुछ कारणवश ही भेजी होगी, और आपका विवाह जो है वो पहले से ही लिखित था, इसलिए हुआ। अगर लिखित नहीं होता तो विवाह भी नहीं होता। इसलिए तुम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा राधा रानी के चरणों के चरण कमलों से आसक्त हो जाओ। अभय तुम राधा रानी के चरण कमलों से आसक्त हो जाओ। ऐसे करके पिताजी ने प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दी थी, जब उनको शादी के बाद थोड़े से ऐसे ये लग रहे थे कि अरे मैंने क्या कर दिया। हर एक इंसान उसमें से जाता है विवाह के बाद कि अरे मैंने क्या कर लिया, ऐसे होता है उसको। लेकिन तब ऐसे समझ लेना चाहिए कि ये कृष्णा की मर्जी है, कृष्णा भेजते हैं, जो भी है उसको कृष्णा ही भेज रहे हैं। इसलिए ना माता पिता पे वजन डालना है, ना अपने दिमाग में भी बहुत सोचते रहना नहीं चाहिए कि क्यों किया क्यों किया क्यों किया, ऐसे किया ऐसे, कुछ नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग में जाना ही नहीं है, क्योंकि फायदा नहीं है। कृष्णा ने ही भेजी है वो आत्मा,
विवाह करने के लिए। तो कृष्णा की इच्छा है, इसका मतलब कृष्णा एक तो चाहते हैं कि हम ज्यादा उनके चरण कमलों से आसक्त हो जाए, राधा रानी के चरण कमलों से आसक्त हो जाए, रुक्मिणी महारानी के चरण कमलों से आसक्त हो जाए। तो कृष्णा हमेशा हाईएस्ट इंटेंशन के साथ ही किसी को भेजते हैं। अब वो कैसा भी निकले, अच्छा निकला तो दोनों मिलकर भक्ति में बहुत अच्छे से आगे जा सकते हो, अच्छा आपके मर्जी के जैसा नहीं निकला तो भी भगवान से आसक्त होने से वो रोकेगा नहीं, क्योंकि जितनी तकलीफ देगा उतना ही ज्यादा आसक्ति आ जाएगी भगवान के साथ। तो विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की पौत्री पुत्री रोचना से संपन्न होना था, ये विधि लिखित था। इसलिए कृष्ण और बलराम जी अपने पूरे परिवार के साथ भोज कट गए। सोचो कृष्णा जिनका बाल काटे थे, रुक्मी के बाल काटे थे कृष्णा ने जब रुक्मिणी को लेके जा रहा था, तो जा रहे थे तो वहां पे उसको पनिशमेंट देने के लिए कपड़े वपड़े सारे बस ऐसे, मतलब तलवार ऐसे ऐसे घुमाई थी, सारे कपड़े रुक्मी के गायब कर दिए थे और ऊपर के आधे बाल के सारा उसका ये बदल दिया था, हेयर कट, बीच बीच में पैचेस ऐसे निकाल दिए थे, आधी मूंछ काट डाली थी और इसको बिल्कुल बदसूरत बनाकर उसको छोड़ दिया था। अब कृष्णा वापस उसी के घर जाने वाले हैं रिश्ता लेकर, सोचो मतलब कितना ज्यादा। तो पूरा नगर रंग बिरंगी सुंदर झंडियों से और फूलों से सज्जित था और अनेक राजा अपने परिवार सहित विवाह उत्सव में पधारे थे। इस विवाह उत्सव पर कलिंग राज ने रुक्मी को सलाह दी कि वह बलराम को चौपड़ खेलने की चुनौती दे। अब हुआ क्या ना, रुक्मी के अंदर का एक बार आपके हृदय में बदला लेने की भावना आ जाए ना, तो वो बदला लेने की भावना जाना बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए कई सारे लोग जो हर्ट होते हैं, जिसको बुरा लग जाता है, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि देखते हैं इसके कर्मों की सजा इसको कब मिलती है, मुझे गारंटी है इसने मेरे साथ बुरा किया तो इसके साथ बुरा होगा, मैं बस वेट करके देखना चाहता हूँ कब बुरा होगा। तो ऐसे करके बदला लेने की खुद में हिम्मत नहीं होगी तो ऊपर वाले वेट करेंगे कि कब विधि लिखित कुछ ना कुछ हो जाए, नसीब उसका पलट जाए, उसका कुछ तो बुरा हो जाए और फिर हम वहां पे अपना रीजन टिप्पणी दे दे कि देखो उसका बुरा हुआ, क्यों बुरा हुआ, क्योंकि उसने मेरा बुरा किया था। हो सकता है उसने 10 लोगों का और बुरा किया हो, हमें तो पता ही नहीं है किस किस का बुरा किया है, लेकिन हमें समाधान मिलता है। इसको कहते हैं बदला लेने की भावना। तो रुक्मी के अंदर ना वो दबा हुआ था। अब वो तो बहन का पति था, कुछ कर नहीं सकता रुक्मी, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा था कि मेरे दोस्त शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं कर पाया। प्लस रुक्मी का जितना भी दोस्तों का सर्कल था ना, वो सारे दोस्त टूट गए थे, जरासंध ने भी उसका सपोर्ट छोड़ दिया था, बाकी सारे दोस्तों ने बैकआउट कर लिया था। जब रुक्मी राजा ही नहीं रहा तो क्या ही करना है, अब भोजकट का राजकुमारी है वो तो इसलिए उसके साथ दोस्ती सबने तोड़ दी कि इसके पास पावर नहीं बची अभी, अब बड़ा बेइज्जती हो गई है। तो उसके अंदर ना वो ज्वाला भड़क रही थी कि कैसे वैसे करके ना मैं कृष्णा का अपमान करूं, कहीं ना कहीं मुझे दिखाना है कि मैं भी सुपीरियर हूँ कृष्णा से। तो वो वाला चल रहा था। तो कलिंग राज था, उसने उसका तो दोस्तों का सर्कल ही बिल्कुल गया गुजरा था रुक्मी का। तो वो हमेशा ऐसे ही दोस्त बनाता जो कृष्णा से ईर्ष्या करते थे। तो ये बहुत एक टिपिकल साइन दिखाई देती है नास्तिकवादियों में और मायावादियों में। वो उनसे ही दोस्ती करते हैं जो ईर्ष्या करते हैं नारायण भगवान से, विष्णु भगवान से, कृष्ण भगवान से। तो ये लोग ऐसे इकट्ठे आएंगे और देवी देवताओं को कभी कभी ग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन नारायण विष्णु के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे ये लोग। तो होता क्या है कि कलिंगराज ने जब उसको सजेस्ट किया कि बलराम जी को बुलाओ चौपड़ खेलने के लिए, वो चौपड़ खेलने के लिए आएंगे तब हम अपनी गेम खेलेंगे, ऐसे करके चुनौती दी। तो बलराम जी ने कहा ओ हाँ, मैं चौपड़ खेल सकता हूँ, मैं चौपड़ खेलूंगा। ऐसे करके बलराम जी बड़े उत्सुक हो गए और वह रुक्मी के साथ खेलने बैठ गए। बलराम जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दाव पर लगाई। देखो ये द्यूत है, ये गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद ने हमें बताया है। भगवान करे, भगवान के लिए सब अलाउड है, बट जीवात्माओं के लिए अलाउड नहीं है। जीवात्मा के लिए अलग रूल्स होते हैं, परमात्मा के लिए कोई रूल ही नहीं होता। कृष्णा बंधित नहीं होते, भगवान बांधने लगे तो भगवान का भगवत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान को रूल्स में नहीं बांधना चाहिए। तभी तो श्री राम जी बनकर आए, उसके बाद कृष्णा बनकर आए, कृष्णा ही स्वयं। तो कृष्णा ने सारे रूल ब्रेक करके दिखाए और अपनी सुप्रीमसी दिखाई कि देखो मैं भगवान हूं, आप मुझे रूल्स में बांध कर मत नहीं बांध सकते। तो आप अपने अंदर से एक्सपेक्टेशन ही निकाल दो
कि मैं श्री राम जी की तरह एक पत्नी एक वचनी रहूंगा ना, मैं 16,108 रानियां भी कर सकता हूँ। आपको अगर लग रहा है कि मैं हमेशा माता के पिता के पास रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा ना, मैं वृंदावन भी छोड़ सकता हूँ। ऐसे करके कृष्णा ने अपने यशोदा मैया नंद बाबा को मैं छोड़ सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ अधर्म मिटाने के लिए, अपना ड्यूटी पहले करने के लिए। तो कृष्णा ने जितनी भी एक्सपेक्टेशन श्री राम जी के बाद भगवान के बारे में सेट हो चुके थे ना, कि भगवान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो कृष्णा ने उसमें सारा क्रॉस लगा दिया कि मैं सुप्रीम एंजॉयर हूं, मुझे सब अलाउड है, यू कैन नॉट कम्पीट विथ मी। मेरे साथ कंपीट करना है तो गोवर्धन उठाओ, मेरे साथ कंपीट करना है तो पूतना को मार के दिखाओ, अघासुर को मार के दिखाओ, फिर बोलना कि मैं भी कृष्ण भगवान की तरह ऐसे सारे काम करना चाहता हूँ। तो द्यूत खेल रहे थे। चौपड़ मतलब द्यूत होता है, जहां पे किसी भी गेम में आप पैसे लगाते हो उसको द्यूत ही कहा जाता है, गैम्बलिंग ही कहा जाता है। जरूरी नहीं कि आप वो ऐसे ऐसे करके डाइस फेंकते हो और लूडो खेलते हो उसी को गैम्बलिंग कहते हैं। किसी भी गेम में आप पैसे लगाओ, क्रिकेट पे बेटिंग लगाते हैं लोग, उसको भी गैम्बलिंग ही कहते हैं, ठीक है। तो कौन जीतेगा कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हें 1,000 दूंगा, इंडिया जीता तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, ऐसे करके बेटिंग करते हो, उसको भी गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इंस्टेंट ओवरनाइट रिच होने की इच्छा रखनी नहीं चाहिए, ठीक है। कभी भी नहीं रखना कि मैं इंस्टेंट ओवरनाइट बहुत ज्यादा रिच बनना चाहता हूँ इसलिए मैं लॉटरी का टिकट निकालूंगा, और ये सारे काम शोभा नहीं देते भक्तों को, वैसे भी वो गैम्बलिंग में ही आता है। अब यह बलराम जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं लगाई, 100 गोल्ड कॉइन्स को दाव पे लगाया, और हर बार खेलने पर रुक्मी जीत कर सभी मुद्राएं हथिया लेता था। हर बारी बलराम जी खेलते तो सारे 100 के 100 स्वर्ण मुद्राएं बलराम जी की रुक्मी जीत रहा था, बार बार रुक्मी जीत रहा था। कलिंग के राजा ने कृष्ण और बलराम के बारे में निंदनीय बातें कहना आरंभ की। अब कलिंग राजा ने क्या किया, बलराम जी हार रहे थे तो अपमान करना शुरू किया कि हे देखो, ये तो ग्वाल बाले हैं, इन्होंने बचपन से कभी राजाओं के खेल खेले नहीं, राजपुत्र तो महल में यही खेल खेलते खेलते बड़े होते हैं, इनको क्या पता, ये तो गरीबी में पले बड़े हैं। ऐसे करके बड़ा कलिंग राज ने बहुत बुरा अपमान करना शुरू किया। तो अपने दांत दिखाते हुए वह बुरी तरह से हंस रहा था, अपने दांत पूरे बत्तीसी दिखा दिखा के हंस रहा था कि देखो आपको कुछ नहीं आता, एक द्वारका क्या खड़ी कर दी, अपने आप को राजा समझने लगे, आप क्षत्रिय कुल के हो नहीं, आपके माँ बाप का कोई ठिकाना पता नहीं, आप तो ग्वाले हो। ऐसे करके जो जरासंध ने बोला था वही चीजें जो है कलिंगराज रिपीट करने लगा था, क्योंकि दोस्तों का सर्कल ही एक था, ये लोग एक जैसी बातें करती थी गए गुजरे। तो बलराम थोड़े उत्तेजित हो गए। अब बलराम जी का जो बलराम जी ओरिजिनल बलराम जी है ना, बलराम जी में थोड़ा सा गुस्सा है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं है, बलराम जी को गुस्सा आता है। और बलराम जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया जब उसने ऐसे बोला, तो ठीक है। किंतु यह विवाह समारोह था, अभी शादी है ना, कृष्णा की पोते की शादी है, तो बलराम जी के नेफ्यू के बेटे की शादी है, तो बलराम जी वहां पे कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने आप क्रोध को थोड़ा नियंत्रित कर लिया, थोड़ा क्रोध को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने फिर खेलना आरंभ किया, और फिर बलराम ने 1 लाख गोल्ड कॉइन्स को दाव पे लगा लिया। इमेजिन, एक गोल्ड कॉइन कम से कम आज 6,000 या 60,000 की आती है, और वो इतनी 1 लाख गोल्ड कॉइन्स लगाना दाव पर, मतलब कितना ज्यादा उन्होंने लगाया। सौभाग्यवश इस बार बलराम जी जीत गए। अभी बलराम जी क्या हुआ, जीत गए, 1 लाख गोल्ड कॉइन्स लगाए तो बलराम जी जीत गए। यद्यपि बलराम जी जीते थे, परंतु दुष्ट रुक्मी दावा करने लगा कि वही जीता है। तो दुष्ट रुक्मी ने क्या किया, चीटिंग करना शुरू किया। होता है ना, कुछ बच्चे बैटिंग करते वक्त आउट हो गए, नहीं मैं आउट ही नहीं हुआ, नहीं 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 मैं कैच आउट नहीं है, उसके हाथ से बॉल गिरी थी, बॉल नीचे टच हुई थी, नहीं 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 मैं आउट ही नहीं हूँ, देखो बाउंड्री के, ऐसे वैसे करके ऐसे बैट पटकते पटकते बोलते हैं ना, वैसे चिड़चिड़े वाले बच्चे उसमें से रुक्मी था। रुक्मी वहीं पे ऐसे ऐसे पटकने लगा और कहने लग गया, नहीं 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 मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, पर ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ मैजिक किया है, ऐसे वैसे करके रुक्मी ने वहीं पे बहुत ज्यादा बवंडर करना। उसको इतनी तो अकल होनी चाहिए थी कि भाई तेरी बेटी की शादी है, अपनी बेटी की शादी में ऐसा सारा तमाशा करते हुए शर्म आती है, आनी चाहिए, लेकिन अपनी बेटी की शादी में
ये सारे काम कर रहा है, शोभा देना चाहिए, क्या कर रहा है वो, तू कहाँ पे बैठा है, थोड़ा दिमाग लगा ले। लेकिन नहीं, वो किस जोन में जी रहा था, वो उसको वही याद आ रहा था कि मुझे ग्राउंड पे बिठाकर कृष्णा ने सारे मेरे दोस्तों के सामने मेरे बाल काटे थे और मेरा अपमान किया था। अब आप उसी टाइम जोन में जियोगे पिछले किसी में, तो आप यहाँ पे चाहो आपको याद भी नहीं रहेगा, बेटी की शादी है, सारे रिश्तेदार देख रहे हैं, सारे राजा आए हुए, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। बदला लेने वाले लोगों की प्रॉब्लम ही यही होती है, वो पीछे जीते हैं, जहां पे उनका अपमान हुआ होता है ना, उसी पे अटके रहते हैं और बार बार वही याद करते करते शराब पिएंगे, सिगरेट लेंगे, इंटॉक्सिकेशन करेंगे, क्रोध करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्योंकि वो वहां से इधर शिफ्ट नहीं हो पाते, इधर ही तो रुक्मी को तो कुछ नहीं है, अकल ही नहीं है। उसने बहुत ज्यादा कृष्णा को और बलराम जी को दोनों को बड़ा बुरा कहना शुरू किया और बोला बलराम जी तो चीटर है, बलराम जी बहुत ज्यादा कपटी है, और बलराम जी से बड़ा कोई कपटी नहीं है। ऐसे करके रुक्मी बलराम जी को बोल रहा है कपटी। देखो, तो दुष्ट रुक्मी ने दावा किया कि बलराम जी कपटी है। उसने कहा नहीं नहीं, बलराम कैसे जीत सकता है, मैं जीता हूं, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरी है। ऐसे करके उसने ऐसे पलटी मारा, उसने ऐसे टेबल पे पूरे हाथ ऐसे किए और बलराम जी के सामने जितने भी गोल्ड कॉइन्स थे उसने सारे ऐसे करके अपने पास लेना चाहा, और वो पूरी तरह ऐसे पेट पे आ गया था उस पे। तो बलराम जी रुक्मी पे क्रोधित हो गए, बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, ये कैसा खेल खेल रहा है, थोड़ा बड़ों की तरह खेल, जो जीता है वो लेके जाएगा स्वर्ण मुद्राएं। तो इस बार उन्होंने 10 करोड़, फिर बलराम जी ने क्या किया, 10 करोड़ सोने की मुद्राएं दाव पर लगाई। 10 करोड़, इमेजिन 10 करोड़ गोल्डन कॉइन्स। कृष्णा कहाँ रखी होगी पता नहीं। तो उन्होंने 10 करोड़, पक्का एक बड़ा सा ट्रंक रखा होगा वहां पे रखी होगी। तो उन्होंने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दाव पर लगाई और फिर बोले चल अभी तू चौपड़ खेल के दिखा। योग्यता से खेलते हुए पुनः बलराम जी जीत गए। इस बार बलराम जी वापस जीत गए, 10 करोड़ गोल्ड कॉइन्स जो है वो जीत गए। तो पहले वाले जो 1 लाख गए थे रुक्मी के पास वो भी उनके पास आ गए, इससे पहले जितने गए थे वो सारे वापस आ गए। तो बलराम जी के पास 10 करोड़ गोल्ड कॉइन्स आ गए। किंतु रुक्मी ने फिर से आपत्ति उठाई। रुक्मी ने कलिंग राज को देखा और ऐसे सिग्नल किया, ऐसे किया। तो कलिंग राज और रुक्मी दोनों ने शुरू किया बलराम जी की बुरी भलाई करना, कि देखो देखो देखो, ये हमारे सामने, सबके सामने ये चीटिंग कर रहे हैं, ये हो गए ये बलराम जी, ये है वृंदावन के ग्वाले, इनको आता नहीं खेलना, और झूठ मूठ का ऐसे चीटिंग करके मैं जीता ऐसे कर रहे हैं। वह कहने लगे, हो राजाओ, बलराम चौपड़ खेलना नहीं जानते, वह केवल एक ग्वाला है, जीत तो मेरी हुई है, उनको तो जीतना पता ही नहीं है। ऐसे करके पूरी तरह सारे राजाओं के सामने उन्होंने ऐसे डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। उसी समय अचानक उसी मोमेंट में अचानक से आकाशवाणी हुई, ऊपर से आकाशवाणी हुई, चौपड़ खेलने के वास्तविक विजेता बलराम जी है। किसने करी होगी, अब कृष्णा है ना अपने, एक्चुअल रेफरी है, कृष्णा ने करवाई होगी। ऊपर से आकाशवाणी हुई, चौपड़ खेलने के वास्तविक विजेता बलराम जी है। देखो, बलराम जी, ये जी कौन बोलता था, कृष्णा ही बोलते थे, दाऊ जी, बलराम जी। ये तो रुक्मी और कलिंगराज कब से बलराम 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 बोले जा रहे थे, और यहाँ पे बलराम जी है, तो ये आकाशवाणी आई ऊपर से, रुक्मी झूठ और अनुचित बोल रहा है, ऐसे करके जोर से आवाज आई, और जोर से बादल ऐसे कड़के, उसके बाद धड़ ऐसे आवाज आई, बिजली कड़की और बारिश होने लगी। रुक्मी ने ध्यान नहीं दिया और बलराम के प्रति वापस उल्टी सीधी बातें करना जारी रखा। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, टंग पे कोई कंट्रोल नहीं, टंग ऐसे मानो जैसे 10 घोड़े 12 घोड़े लगे हो, दौड़ती रहती है टंग, चुप नहीं होती कभी भी। ज्यादा खाओ तो मोटापा आ जाता है, ज्यादा चीनी खाओ डायबिटीज हो जाता है, वैसे ही ज्यादा गुस्से में बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, मृत्यु जल्दी वह पास आ जाती है। महाराज कहते थे जिसको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, बार बार जिसको गुस्सा आता है उसका खून जलता है, और उसका खून जलता है तो उसकी आयु कम होती है, क्योंकि उसका प्राण वायु भी ढंग से हिल नहीं सकता शरीर में। जब खून जल रहा होता है तो आपकी सांसें भी ऐसी छोटी छोटी होती है। नॉर्मली आप सांस कैसे लेते हो, ऐसे नॉर्मल सांस लेते हो ना, गुस्से वाला आदमी सांस कैसे लेता है,
ऐसे छोटी छोटी सांसें लेता है। तो इतनी छोटी छोटी सांसों में उसके लंग्स वीक हो रहे होते हैं, खून जल रहा होता है, प्राणवायु भी ढंग से पहुंच नहीं पाता शरीर, तो उसकी आयु कम होती है। तो वैसे भी गुस्सेदार आदमियों की ना उम्र लंबी नहीं होती। तो यहाँ पे रुक्मी ने तो मतलब एक बार शुरू किया, ऐसे घोड़े दौड़ाए अपने टंग के, पूरा भला बोलता गया बोलता गया। बाहर बारिश हो रही थी, कड़ाके की बिजली करी थी, और ये जोर जोर से बोल रहा था ताकि सबको सुनाई दे। बारिश की आवाज से किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, तो ये और जोर जोर से अपमान करने लग गया बलराम जी का। बलराम, तुम और तुम्हारा भाई कृष्ण दोनों गौवे चराने में अत्यंत कुशल हो सकते हो, किंतु तुम चौपड़ खेलने में और युद्ध क्षेत्र में बाण चलाने में किसी भी प्रकार से कुशल नहीं हो सकते। ये सिर्फ क्षत्रियों का काम है। क्षत्रिय चौपड़ खेलते हैं और क्षत्रिय बाण चलाते हैं। तुम दोनों इसमें कुशल नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। वहां उपस्थित अन्य राजा और राजकुमार बहुत जोर जोर से हंसने लगे। ये और बेवकूफ लोग, बाकी सारे राजा हंसने लग गए जब ये अपमान कर रहा है। ऐसे हंसना नहीं होता, भगवान का अपमान होता है तो। भक्त लोग तो कान बंद करके निकल जाते हैं अगर लड़ाई नहीं कर सकते। जिसका ब्राह्मण वर्ण है वो शास्त्रों से लड़ाई करने का सोचेगा, जो क्षत्रिय है वो तलवार निकालेगा। जिसको कुछ भी नहीं आता, ना शस्त्रों से लड़ाई करनी आती है ना शास्त्रों से लड़ाई करनी आती है, वो कान बंद करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो भगवान का अपमान सुनते नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो राजा बैठे थे ना, वो इतनी ऐठ में बैठे थे, अहंकार था ना उनके पास क्षत्रिय होने का। तो स्टेटस का अहंकार था कि हम क्षत्रिय है, हम क्षत्रिय है। तो बस वो हंस पड़े। बलराम जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जैसे ही सारे राजा हंस पड़े तो बलराम जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। सारे राजकुमार थे और इस पर बलराम जलते हुए अंगार के सामने उत्तेजित हो गए। बलराम जी जलते हुए अंगार, जैसे कोयला होता है ना, बहुत जल रहा होता है, वैसे गुस्सा हो गए। बलराम जी की आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथ में गदा उठा ली और बिना कुछ कहे रुक्मी के सर पर प्रहार किया टंग करके। इमेजिन, कृष्णा ने जब गदा उठाई थी, भौमासुर के 4 किले टक 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 करके 4 किले खत्म कर दिए थे, चकनाचूर कर दिए थे। अब बलराम जी के पास भी तो इक्विवेलेंट पावर होगी। उन्होंने बस अपनी गदा उठाई, ढना कर दिया, रुक्मी के सर पे मारी। उस प्रहार से रुक्मी तत्काल मर गया, तत्काल ऑन द स्पॉट रुक्मी रुक्मी मर गया। इसको कहते हैं गुस्से वालों की मृत्यु। गुस्से वाले की मृत्यु ऐसे होती है। गुस्से वाले लोगों की नॉर्मली वाचा चली जाती है, वाचा जाने के बाद मृत्यु जल्दी आ जाती है। इसलिए ज्यादा गुस्से से दूर रहना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए, देखो तुकाराम महाराज कैसे हरी 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 बोलते बोलते विमान चढ़ गए। चैतन्य महाप्रभु हरी हरी बोलते बोलते जगन्नाथ जी के पास चले गए। नरसिंह मेहता, कितने सारे बड़े बड़े संत है हमारे पास। प्रभुपाद ने हमेशा हरी हरी बोला है। प्रभुपाद भी कितने अच्छे से उनका देह उन्होंने त्यागा है। बड़े बड़े आचार्यों ने कितने अच्छे से देह त्यागा है। तो इनके एग्जाम्पल्स मन में रखना। जो आपको आसपास हॉस्पिटल में दिखते हैं ना लोग, जिनकी वाचा चली जाती है, कभी पैरालिसिस हो जाता है और फिर वो चले जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल सामने मत रखना। आप छोटे हो तो छोटे से बड़े होते होते आपको अभी टाइम है करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, अपने टंग पे कंट्रोल करना। कितना भी गुस्सा है, महाराज कहते थे आपको चाहे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, ठीक है, सामने वाला भी बहुत गुस्सा कर रहा है तो आप शांत हो जाओ। आपको बहुत गुस्सा आया है तो भी आप ही शांत हो जाओ। थोड़ा सोचो कि मैं अगर 2 घंटे रुका तो क्या मेरा गुस्सा 2 घंटे रुकेगा, ऐसे सोचना हमेशा। महाराज कहते थे अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो और सोचो, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या 2 घंटे बाद मुझे इतना ही गुस्सा आएगा? अगर लगा कि हाँ इतना ही गुस्सा आएगा तो अपने आप को पूछो 10 घंटे बाद मुझे इतना ही गुस्सा आएगा। दूसरे दिन एटलीस्ट सुबह तक वेट करो गुस्से की। अगर ठंडा नहीं हुआ, मान लो खाना खा लो, नाश्ता करके फिर सोचना, नाश्ता करने के बाद पेट भरना अपना, 11 बजे 12 बजे जो भी खाना खाते हो पेट भरने के बाद सोचना कल जो हुआ था क्या मुझे उस पे अभी भी गुस्सा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अभी भी गुस्सा आ रहा है तो रुक जाओ। ऐसे करके आपको भरोसा नहीं होगा, आपकी माताओं ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक वेट किया है आपको समझने के लिए, आपके अंदर समझ आने के लिए। आपके मम्मी लोगों ने इतना वेट किया है ना कि आप बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे, बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। उनका धैर्य देखना। वैसे तो आपने बड़ी उठपटांग हरकतें की होगी, कभी दूध गिराया होगा, कभी नमकीन गिराया होगा, कभी किशमिश गिराया होगा, सब मम्मा को साफ करना पड़ा होगा।
बट बहुत ज्यादा माँ ने डांटा नहीं होगा, डांटा होगा तो थोड़ा सा डांट कर छोड़ दिया होगा, लेकिन रुक्मी की तरह घोड़े तो नहीं चलाए होंगे। तो ये घोड़े चला कितना धैर्य दिखाया है, जैसे माताएं कर सकती है ना अपने बच्चों के साथ, लंबे समय तक लंबा 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 नहीं बोल सकती, थोड़ा बोल के छोड़ देती है। कभी कभी कुछ माताएं 3 3 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल तक वेट करती है, अपने बच्चे को वक्त देती है कि बड़ा हो जाए तो सुधर जाएगा, बड़ा हो जाए तो सुधर जाएगा, थोड़ा और समझाती रहती है, समझाती रहती है, समझाती रहती है। तो अपने गुस्से पे काबू करना हमारे हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं होता। रुक्मी ने खुद ही अपनी मृत्यु इनवाइट करके प्रीपोन कर ली थी। हो सकता लंबा जी सकता था, लेकिन कृष्णा का अपमान करते करते फिर जल्दी से फिर बलराम जी ने मारा, ऑन द स्पॉट डेड हो गया, तो होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनिरुद्ध और रोचना, फिर अनिरुद्ध और रोचना का वहां पे विवाह का सारा जो जल्लोष था वो थोड़ा शांत हो गया, माहौल थोड़ा सा शांत हो गया था, क्योंकि रोचना हैड लॉस्ट हर फादर राइट नाउ। तो रोचना काफी दुख में थी, उसको लगा नहीं था कि उसके पिताजी ऐसा कुछ काम करेंगे कि उसके ससुराल वालों का ही अपमान करेंगे। कौन करता है बेटी के ससुराल वालों का अपमान? जिसकी बुद्धि घुटने में है वही जाएगा बेटी के ससुराल वालों का अपमान करने के लिए। वैसे तो बेटी के मायके वालों को कोई हक नहीं होता ससुराल वालों का अपमान करने का, और करना भी नहीं चाहिए। कितनी भी बेटी को चाहे सोना दे दो, डायमंड दे दो, बेटी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बहुत पैसे वाली, रुक्मिणी महारानी इतनी ज्यादा तीनों लोकों में उनकी सुंदरता के चर्चे थे और उनके चरित्र के चर्चे थे। अब इतनी अच्छी बेटी कृष्णा को देने के बाद उनके माता पिता ने कभी अपमान नहीं किया, लेकिन उसके भाई ने थोड़ा तो सोचना चाहिए था, मेरी बहन जिस घर में दी है उस घर में किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी जा रही है उस घर में, ससुराल है उसका, मेरी बेटी को ये लोग तंग कर सकते हैं, तो मैंने इनका अपमान नहीं करना चाहिए, एक कॉमन सेंस है। लेकिन जिसकी बुद्धि पूरी तरह कली कली से भर जाती है, जिसकी बुद्धि में कोई विवेक बुद्धि नहीं रहती, उसके अंदर बदला 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 की अग्नि। हाँ, आपने मेरी बेटी के साथ ऐसे किया, अब देखो मैं आपके साथ कैसे करता हूँ, अब मैं पुलिस बुलाता हूँ, अब मैं आपको कोर्ट में खींचूंगा। भाई, इससे तेरी बेटी का संसार बसेगा? क्या तेरी बेटी खुश रहेगी? क्या तेरी बेटी के बच्चे खुश रहेंगे? उसको बच्चा नहीं है तो क्या उसको बच्चा हो जाएगा? क्या वो हैप्पी रहेगी तेरे ऐसे बर्ताव से? कहाँ लेके जा रहे हो ये सारा अहंकार? तो ये सारा ना रुक्मी बिहेवियर कहते हैं उसको। रुक्मी ने जो काम किया ना, सोचा नहीं, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा, ना बेटी के बारे में सोचा। तो उसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन ही नहीं था गृहस्थ बनने का, सिर्फ शादी करके बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं पिताजी बनने का, ना भाई, ना अच्छा भाई बना, ना अच्छा पिता बन पाया। बेटी की शादी में उसने वहां पे पूरी तरह शोकाकुल वातावरण कर दिया, खुशी का माहौल था सारा खराब कर दिया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बेटी वालों ने हमेशा विनम्रता से लेना चाहिए, विनम्रता इज अ गिफ्ट। विनम्रता कोई ये नहीं होता कि अरे हमें नीचा दिखा रहे, नहीं, कोई नीचा ना दिखाए तो भी अपने आप को दास समझो कृष्णा का, खुद ही नीचे रहो। जरूरत ही नहीं किसी और को नीचा दिखाने की। कोई बुरा बोलेगा, हाँ जी हम कृष्ण के दास है, हम ऑलरेडी दास लेवल पे ही फंक्शन करते हैं, अब इसके नीचे आप कहाँ लेके जाओगे? अब आप क्या बोलोगे हमें? चरित्रहीन बोलोगे? चलो बोलो, हम तो दास है कृष्णा के, आपको क्या बोलना है? और आप ये हो, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, गरीब हो आप ग्वाले हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप ब्राह्मण नहीं हो, आप वैश्य नहीं हो, क्षुद्र नहीं हो, क्या बोलना, बोलोगे क्या? और जितना भी अपमान करना है करो, हम तो ऑलरेडी वी आर एट दासत्व पोजिशन, अब इससे नीचे तो आप हम ला नहीं सकते। हमने वॉलंटरीली अपने आप को कृष्ण का दास बनाया है, तो हमें तो अपमान नहीं फील होगा। तो ऐसे करके अपने आप को खुद ही दास समझो, अहंकार इधर तक कभी पहुंचेगा नहीं, फिर अपमानित कभी फील नहीं करोगे। अपमानित फील ही नहीं करोगे तो ना अपनी बेटी का संसार उजाड़ोगे, ना बहन का संसार उजाड़ोगे। 2 मिनट का गुस्सा होता है, पूरी तरह बहन को हमेशा के लिए घर पे बिठा लेते हैं लोग, कभी बेटी को घर पे बिठा के रखते हैं, और ऐसा भी नहीं कि उसको खुश रखते हैं, घर पे बैठेगी बेटी उसको भी डांटते रहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बाद में उसी पे डालते हैं माँ बाप कि अरे तेरी गलती है जो तू आके बैठी है यहाँ पर, तूने ये अच्छे से अपना संसार नहीं निभा पाई, हमने तो बड़ी अच्छे से शादी। अरे आपको याद नहीं आपने कितना लड़ाई किया उसके ससुराल वालों के साथ, उनको बुरा भला बोला, पीछे भी बोला, प्रजल्पा किया, पीछे भी बुरा बोलना गलत बात होती है। लड़की के कानों में इंफॉर्मेशन डालना कि तेरे ससुराल वाले गलत है, ये भी गलत काम है। प्लस एक स्टेप आगे जाके सीधे उनके मुंह पे बोलना। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो क्या ही खुश रहेगा, ना ये परिवार ना वो परिवार। तो रुक्मी जो का था, रुक्मी ने ऐसे ही किया।
पीछे के पीछे अपने मन में बुरा भला कृष्णा के बारे में सोचता रहा। उसको पता नहीं था उसकी बहन है, खुश रहना चाहिए बहन ने, लेकिन बहन के पति के बारे में बुरा सोचता गया। फिर उसने कृष्णा के बारे में पूरे मंडप में सारे राजाओं के सामने बुरा बोला, कृष्णा और बलराम के बारे में। अब वो वहां पे रुका नहीं, उनके मुंह पे भी उनका भी अपमान किया, तू तू क्या जानता है अपने आप को, ऐसे करके तू तू करके बात की। फिर तो उसकी मृत्यु आनी थी। फिर बेटी बहुत, रोचना बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। रोचना के लिए तो वो उसके फेवरेट पापा है, उसके पास कौन से दो पापा है, एक ही पापा है, उसको तो बुरा लगेगा। तो रोचना को बहुत बुरा लगा। फिर रोचना सोच रही थी विवाह करूं नहीं करूं, लेकिन ऑलरेडी उसका विवाह तय हो चुका था। वहां पे सारे फेरे वेरे सब चल रहा था। रोचना की आंखों में आंसू आते आने के बाद भी रोचना इतनी विनम्र थी कि रोचना ने 7 फेरे रोके नहीं। वो चलती रही अनिरुद्ध के साथ, वो फेरे लेती रही, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। मुहूर्त टला ना जाए इसलिए उनकी फिर भी विवाह करा गया। और जिसने उसके पिता को मारा है उसी ससुराल में उसको जाना पड़ा। इमेजिन, मतलब उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके लिए कितनी बड़ी दुख की बात है। तो ये उसके पिता ने सोचना चाहिए था, वही नहीं सोचा उसने। फिर बलराम जी रोचना के पास गए और रोचना के सर पे ऐसे हाथ फेरा और रोचना को बोला कि तुम्हारे पिता आज से हम हैं। ऐसे करके बलराम जी ने रोचना को पिता का प्यार देने का डिसीजन लिया, क्योंकि बलराम जी ने उसके पिता को मारा था। तो बलराम जी ने बोला आज से तुम्हारा पिता मैं हूँ, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आप द्वारका आओगे तो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, रुक्मिणी महारानी खुद आपकी माता बनेगी। ऐसे करके रोचना की मदर को बहुत ज्यादा दिलासा दिया बलराम जी ने। सो ये होता है बिहेवियर। फिर बलराम जी ने तो ऐसा भरोसा भी देना होता है लड़की वालों को, लड़की वालों को बताना होता है आप अपनी बेटी की चिंता मत करो, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। कभी थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो अपनी बेटी को बता देना, बुरा ना माने, हम भी इंसान है, हमसे भी गलतियां हो सकती है। आपकी बेटी को भी समझा देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे करके बेटी को ला, किसी और की बेटी घर में ला रहे हो तो जिम्मेदारी से लानी है, उसका ख्याल रखना है, उसको प्यार भी देना है। ऐसे नहीं लाना कि अच्छा चलो आ गई, अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम जैसे भी बात करनी है वैसे बात करेंगे। ऐसे नहीं होता। फिर अनिरुद्ध रोचना के पास गया और अनिरुद्ध ने भी रोचना को बोला कि हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे, तुम हमेशा हमारे साथ सुखी रहोगी, इतना तुम भरोसा रखना। ऐसे करके अनिरुद्ध ने भी वचन दिया रोचना को, बलराम जी ने भी वचन दिया। तब जाके रोचना के आंखों के आंसू जो है वो रुक गए थे और उसकी विदाई हुई। तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान जो है वो क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। भगवान लोगों ने जो प्रोटोकॉल फॉलो किया है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शादियों में ऐसे सारे ड्रामा होते रहेंगे, लेकिन वन शुड अंडरस्टैंड कि कैसे एक दूसरे को समझना है, ठीक है। तो इस शुभ अवसर पर बलराम जी द्वारा रुक्मी का वध हुआ था। इससे पहले कि कलिंग राजा का भाग खड़ा हो तो बलराम ने तत्काल उसे भी पकड़ लिया था। बलराम जी ने कलिंग राजा को भी पकड़ लिया, तो वो भी बारिश में ना जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, बंदरों की तरह अननेसेसरी फुदक रहा था। उसका तो किसी ने कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, कलिंग राज का कुछ नहीं था। उसको क्या प्रॉब्लम थी अपने दोस्त की क्या कहते हैं, उसकी रिवेंज वाली जो थी ना, कि बदला लेना है, दोस्त को बदला लेना है, वही गलती अश्वत्थामा ने की। मुझे दुर्योधन को इम्प्रेस करना है, मुझे दुर्योधन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दुर्योधन को इतना मारा, दुर्योधन के भाइयों को मारा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं दुर्योधन का बदला लेकर रहूंगा कि दुर्योधन को इतना तंग किया है, मैं अपने पिताजी को भी वध किया है, उसका भी बदला लेकर रहूंगा। ऐसे करके तो अश्वत्थामा गया था इनको मारने के लिए, पांडवों को मारने के लिए। वो तो नसीब अच्छा था, शिवजी बाहर खड़े थे और शिवजी ने उस अश्वत्थामा को मारने नहीं दिया। शिवजी बाहर गार्ड बन के खड़े थे और अश्वत्थामा लड़ाई कर रहा है उस गार्ड के साथ। और शिवजी ने काफी देर तक लड़ाई की। फिर अश्वत्थामा सोचे कि कोई गार्ड मेरे साथ कैसे इतना अच्छे से लड़ाई कर सकता है। फिर उसने हाथ जोड़े पूछा आप कौन हो। गार्ड का रूप में शिवजी थे, पांडवों के टेंट के बाहर रक्षण कर रहे थे। फिर शिवजी ने कहा मैं शिवजी हूँ। तो कहते मैं तो आपका भक्त हूँ प्रभु, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने तो मेरी साइड लेनी चाहिए, आपने तो देखा मेरे पिताजी को कैसे मारा। तो शिवजी ने बोला सच कहूँ अश्वत्थामा, तुम्हारे पिताजी ने ऑलरेडी अपना शरीर छोड़ चुके थे, उनका शरीर जा चुका था। धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे द्वार जो ये थे द्रोणाचार्य थे तुम्हारे पिताजी थे, उनका बस डेड बॉडी को सर की शिखा से पकड़ के, जो बाल थे उसको पकड़ के नीचे लाया था। तब तुम्हारे पिताजी उस शरीर से ऑलरेडी जा चुके थे, वो शरीर में थे भी नहीं।
तो टेक्निकली देखा जाए तो तुम्हारे पिताजी का अपमान नहीं हुआ है, उनके मृत शरीर को धृष्टद्युम्न ने खींचकर नीचे लाया था और उसको मारा था। तो अश्वत्थामा कहता जो भी हो, सबके सामने मेरे पिताजी का अपमान हुआ है, मुझे बदला लेना ही लेना है। फिर शिव जी ने कहा लेकिन मैं पांडवों को तुम्हें नहीं मारने दे सकता, क्योंकि ये स्वामी है, कृष्ण मेरे स्वामी है और मेरे स्वामी के भक्त है ये पांडव, तो मैं तुम्हें ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकता। कहता लेकिन मुझे कहते कि लेकिन धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे पिता को मारा है ना, तो तुम धृष्टद्युम्न को मारो, तुम पांडवों को क्यों मार रहे हो। तो अश्वत्थामा के दिमाग में क्या चल रहा था ना, मैं दुर्योधन को दिखाऊंगा, सी आई एम सच अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, देखो मैं कितना अच्छा दोस्त हूँ एंड ऑल दैट, और इम्प्रेस करूंगा। तो फिर अश्वत्थामा ने ना ऐसे ऐसे देखा, आंखें उसकी थोड़ी सी ऐसे ऐसे हुई और कहता हाँ हाँ मुझे धृष्टद्युम्न को मारना है। फिर शिवजी ने बोला मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। फिर शिवजी ने क्या किया, शिवजी ने अपनी शक्ति जो है वो ऐसे अश्वत्थामा के हाथ में ट्रांसफर कर दी, तो अश्वत्थामा के जो बाहु थे वो थोड़े से एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो गए, और वो गया और धृष्टद्युम्न का नींद में ही उसने वैसे उसके बाल पकड़े, ऐसे पीछे से ऐसे बाल पकड़े और ऐसे जोर जोर से उसने दीवार पे मारा। 3 बार मारा, थोड़ा सा धक्का बुक्की किया, फिर नीचे गिराया, नीचे भी उसने सर को ऐसे पटका पटका। उसको दिमाग से जा नहीं रहा था कि मेरे पापा के बाल पकड़ के इसने रथ से खींचा था, तो उसने एग्जैक्टली किए वही किया और अपना धृष्टद्युम्न को मार डाला। धृष्टद्युम्न मर गया, शिवजी ने अपनी शक्ति विड्रॉ कर ली अश्वत्थामा से। अब अश्वत्थामा ने ऐसे देखा, लेफ्ट राइट देखा, शिवजी दिख नहीं रहे, वो भागते भागते टेंट में गया, पीछे से गया क्योंकि शिवजी इधर थे, तो पीछे से गया, पीछे से टेंट को फाड़ा और नींद में इनको मार डाला। तो ऐसे करके फिर आया दुर्योधन के पास, कहता कि मैंने ना पांडवों के बेटों को मारा गलती से, मैं पांडवों को मारना चाहता था लेकिन वो नहीं सोए थे, पता नहीं उनके बेटे क्यों सोए थे उस दिन वहां पे। तो दुर्योधन ने कहा ओहो तुमने इतना घिनौना कार्य किया ही कैसे, तुम्हें शोभा कैसे देता है, बच्चों को कौन मारता है, ये तो हम भी नहीं, और किसी सोए हुए बच्चे को कौन मारता है। तो अश्वत्थामा ने कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगा मित्र कि मैंने तुम्हारा बदला लिया। तो कहते कि तुमने तो इसको मारा था, अभिमन्यु को मारा था सबके सामने, मैंने तो तुम्हारे चेहरे पे बड़ी अच्छी स्माइल देखी थी, तो मुझे लगा तो तुम खुश हो जाओगे, इनके बेटे मर गए हैं तो। कहते नहीं वो युद्ध क्षेत्र में था, ये तो सोए हुए थे, कौन करता है ऐसा। ऐसे करके दुर्योधन भी अपसेट हो गया। अब कलिंग राज ने एग्जैक्ट सेम काम किया। कलिंग राज रुक्मी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गाली दिया जा रहा है बलराम जी को और कृष्णा को। उसका तो कोई मतलब कुछ बिगाड़ा ही नहीं था कृष्णा ने बलराम ने, दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं थी, बट ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या। आपकी प्रॉब्लम, किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा ना हो ना तो भी आप उसका बुरा कर देते हो। ऐसे दुनिया में कितने लोग होते हैं, ओ वो मुझसे ज्यादा सुंदर लग रहा है, सुंदर कैसे लग सकता है, मैं जाके उसके चेहरे पे एसिड फेंक के आता हूँ। ऐसे करके लोग ऐवी ईर्ष्या करेंगे, किसी का चेहरा बिगाड़ देंगे, ईर्ष्या करेंगे, किसी का पेपर फाड़ देंगे, किसी की नोटबुक फाड़ देंगे, टिफिन गिरा देंगे, खाने नहीं देंगे। ऐसे करके ईर्ष्या करते करते ना लोगों को कपड़ों में दाग लगा देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ईर्ष्या ऐसी है ना कि सामने वाले ने आपका बिगाड़ा हो ना हो, लेकिन फिर भी आपका बुरा करने के लिए वो खुद ही चल कर आएगा। ये होता है सांप मेंटालिटी। सांप भी ऐसे ही होता है, क्रोधित होता है, ईर्ष्या बहुत करता है, उसका उसके पूंछ पे पाव रखो ना रखो, खुद ही आएगा आवाज सुनकर और काटेगा। तो ये कलिंग राज का जो था, कलिंग राज ऐसे ही था। उसने फिर बलराम जी ने ना उसको पकड़ लिया। कृष्ण तथा बलराम जी की आलोचना करते समय कलिंग राज सदैव अपने दांत दिखा रहा था, दांत बड़े दिखा रहा था, करके दिखा रहा था। तो अतः बलराम जी ने अपनी गदा से उसके सारे दांत तोड़ दिए उसके सारे दांत निकाल दिए कलिंगराज के। उन्होंने कलिंग के राजा और रुक्मी का समर्थन करने वाले शेष राजाओं को भी पकड़ लिया। बलराम जी ने तो किसी को छोड़ना नहीं था, सबको पकड़ पकड़ के बलराम जी ने, जिसने भी रुक्मी को सपोर्ट किया था बलराम जी ने सबको अच्छे से पीटा, अपनी गदा लेकर पीटा, मार मार कर उनके हाथ पैर तोड़ दिए बलराम जी ने, सबको जो भी उनको सपोर्ट करेगा। तो ऐसे कभी समझना नहीं कि जो नास्तिक है सिर्फ उसको पनिशमेंट मिलती है, नास्तिक के सारे दोस्तों को पनिशमेंट मिल जाती है जो ईर्ष्या दिखाता है कृष्ण भगवान के साथ। और लोगों ने प्रतिकार करने का प्रयास भी नहीं किया, किसी राजा ने प्रतिकार नहीं किया। बलराम जी को देखकर सबने घुटने टेक लिए, दे रहे हो पनिशमेंट ठीक है ले लेते हैं, वी आर निहत्ता करके उन्होंने कुछ डिफेंड ही नहीं किया। ऐसी जैसे रुक्मिणी महारानी को कृष्णा लेके जा रहे थे और बलराम जी वहां पे खड़े थे बीच में, ठीक है, ये आया था, जरासंध आया था,
और बहुत सारे 3-4 राजकुमार और आए थे अपनी आर्मी को लेकर। और जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्णा और रुक्मिणी आगे चले गए हैं रथ में, बीच में राइट साइड से बलराम जी आए हुए हैं, अकेले खड़े हैं रथ में, और ऐसे बस देख रहे थे कि कौन कृष्णा पे अटैक करता है, देखता हूँ। बलराम जी का दर्शन करते सबने अबाउट टर्न लेके भाग गए थे, सिर्फ रुक्मी कृष्णा को फॉलो करके गया था रथ में। पीछे उसके सारे दोस्तों ने ना अबाउट टर्न कर लिया था, उन्होंने पंगा नहीं लिया बलराम जी से। वैसे ही अभी बलराम जी को देखकर सारे राजकुमारों ने अपने हथियार टिका लिए, कोई पंगा नहीं लिया, और चुपचाप खड़े रह के उन्होंने अपने मार खाई बलराम जी से। फिर इस लड़ाई के उपरांत रोचना और अनिरुद्ध को एक सुंदर रथ पर बिठाया गया। ये लड़ाई हुई और उसके बाद रोचना को और अनिरुद्ध को बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया। अनिरुद्ध के बड़े परिवार के साथ बारात ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब जितने भी बाराती आए थे द्वारका से, सब लोग रोचना को लेकर बड़े बड़े सेलिब्रेट करते करते लेके गए। किसी भी अन्य खतरे से बचाने के लिए कृष्ण ने पूरे रास्ते इस बारात की रक्षण की। कृष्णा खुद वॉक किया था, कृष्णा ने इस बाराती, कृष्णा बाराती थे इस इसमें नव योगेंद्र महाराज बहुत अच्छे से बताते हैं। कहते कि कृष्णा जब बाराती होते हैं ना तो वो रथ में नहीं बैठते, वो वॉक करते हैं। तो यहाँ से जो बारात गई थी तो उस बारात में कृष्णा चल चल के उन्होंने स्वयं नेतृत्व किया था रोचना के रक्षण का। क्योंकि होना क्या था कि अनिरुद्ध पे अटैक होने के चांसेस थे। पीछे तो बलराम जी ने सबको पीट के आए थे, अब पीछे पता नहीं कि रुक्मी का कितना कॉन्टैक्ट्स है, फिर कलिंगराज के कितने दोस्त है, कौन आर्मी लेकर आएगा अनिरुद्ध पे, कौन अटैक करेगा, क्योंकि अनिरुद्ध की जान खतरे में। सब अनिरुद्ध को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे आसान होता है ग्रुप में एक पिल्ले को मारना। तो अनिरुद्ध का की जान खतरे में थी, रोचना की भी। तो कृष्णा ने स्वयं नेतृत्व किया, पूरी बारात का स्वयं नेतृत्व किया। फिर कृष्णा ने पीछे से जो थी अपनी आर्मी भी जोड़ रखी थी, द्वारका से आर्मी मंगाई थी। आगे भी उनकी जो सोल्जर्स थे वो खड़े थे, पीछे भी कृष्णा के सोल्जर्स खड़े थे, और बीच में कृष्णा बारातियों के साथ वॉक कर रहे थे। कृष्णा ने स्वयं प्रोटेक्शन किया, बलराम जी का भी, इसका भी, अनिरुद्ध का भी, रोचना का भी। और पूरी बारात इतनी ज्यादा लड़ाई के बाद लेकर गए द्वारका। द्वारका में जाकर रोचना का बहुत अच्छे से वेलकम हुआ था। एज यूजुअल रुक्मिणी महारानी ने बड़े बड़े अगरबत्तियों से स्वागत किया था, फ्रैग्रेंट कर दी थी पूरी द्वारका। रोचना और अनिरुद्ध को एक स्पेशल महल गिफ्ट किया गया था, जिसमें टोटल 182 रूम्स थे। कितने रूम्स थे? 182। इतना बड़ा महल उनको गिफ्ट किया गया था। पहला ही पोता था, पहले पोते का विवाह था, तो उनको उनके लिए एक स्पेशल महल क्रिएट किया गया था। और उस स्पेशल महल में सारे रोचना के फेवरेट फ्लावर्स, रोचना को फ्लावर्स बहुत पसंद आते थे, और रोचना को फ्रैग्रेंस बहुत, जैसे रुक्मिणी महारानी को पसंद है वैसे ही रोचना को पसंद था। तो रोचना के लिए ढेर सारे फ्लावर अरेंजमेंट कर रखी थी, अगरबत्तियों की अरेंजमेंट, लेकिन उनके पूरे महल को फ्रैग्रेंट कर दिया था खुशबुओं से। और डेकोरेशन के लिए रुक्मिणी महारानी ने थोड़ा बहुत अपना किया था, लेकिन उनका जो स्वागत हुआ था वो सबसे बेस्ट आज तक, जितना रुक्मिणी महारानी का इतना वेलकम नहीं हुआ था। 16,108 रानियां हैं, उनका जितना अच्छे से वेलकम नहीं हुआ था, उससे भी ज्यादा अच्छा वेलकम जो था वो रोचना का किया था। ठीक है, सो बलराम जी, कृष्णा, रुक्मिणी महारानी सब ने कॉम्पनसेट किया था उसके पिता के मृत्यु के लिए। पूरी तरह कोशिश की थी कॉम्पनसेट करने की, कि बेटी को किसी भी चीज की कमी ना लगे, और बेटी यहाँ पे आई है तो खुश रहे। तो इसी ऐसी कथाओं से सीख लेना चाहिए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे की जय। हरे माता हाँ।